आज मैं बीएसओ के कैंप आई हूँ जो इन्होंने हंगर स्ट्राइक कैंप इनिशिएट किया है। टोकन हंगर स्ट्राइक आज इन सॉलिडेरिटी विद हयात बलोच की नागहानी मौत जो एक हमारे मुल्क में जो इंसानी हकूक़ की पामालिया है उसकी एक बदतरीन मिसाल भी है। तो यहाँ पर जो तलबा तंजीमें हैं इसने दो पैगाम, एक तो पूरे सोसाइटी को खौफ में मुब्तला किया कि मतलब किस तरह से कोई भी शख्स जो पावर में होता है वो किसी का भी हक़ जो है वो ज़िंदगी का भी हक़ छीन सकता है और बग़ैर इम्प्यूनिटी के। हयात बलोच का केस में ये खुशकिस्मती आई कि एटलीस्ट किसी ने उसकी तस्वीर ली, ये ख़बर पब्लिश हुआ सोशल मीडिया पे, वो किसी नामालूम के हाथों जो है वो ख़बर नहीं चली और लोगों ने बताया कि वो किन की वजह से शहीद कर दिया गया है और जो वीडियोज़ और तस्वीरें आई तो इसलिए हयात बलोच का जो कातिल है वो स्पेसिफाइड मालूम भी हुआ। मगर पाकिस्तान में और फिर अंदरून बलूचिस्तान में जहाँ पर मीडिया की रसाई भी नहीं है, आए दिन हम एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की ख़बरें सुनते हैं, मगर चूँकि वो ख़बरें एक तरफ़ा होती है और इंसाफ किसी को नहीं मिलता, इसलिए जो है लोग इसको हल्का लेते हैं या लोग इस पर आवाज़ भी नहीं उठाते। हयात बलोच ने पूरे मुल्क के तलबा तंजीमों में जुड़त पैदा की, एक आवाज़ बख्शा कि तालिब इल्म ख़तरे में है और किस तरह से उनको इंसाफ दिया जाए। तो ये चीज़ें थी और आज मैं इज़हार यकजहती करने आई हूँ बीएसओ के कॉल पर जो टोकन हंगर स्ट्राइक है और इनका डिमांड है कि हयात बलोच को जो है वो इंसाफ दिया जाए और जो कातिल है जिसने जो सिपाही था जिसने गोली चलाया उसका ट्रायल जो है वो 780A के तहत हो, एंटी टेररिज्म में, क्योंकि उसने पूरे सोसाइटी में खौफ व हिरास पैदा किया। जिस तरह से हम शहरियों के साथ ट्रीट होता है वैसे ही किसी कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है और हयात को इंसाफ तब मिलेगा अगर जो है ज़िम्मेदारान को सज़ा हो और वो जो नफ्सियात है वो ज़रूर टूटना चाहिए, क्योंकि आवाम और सिपाहियों का जो ताल्लुक़ है वो दूर होता जा रहा है, जो रिश्ता है मोहब्बत है वो ख़त्म होती जा रही है। लोग अब इनसे डरते हैं बजाय इनके कि अपना महाफिज इनको समझें। तो इसलिए हम जस्टिस फॉर हयात में बीएसओ के कॉल पर जो है इनके यकजहती को एज अ WTF जो है इसको इंडोर्स करते हैं और इसके साथ सॉलिडेरिटी में आए।